समुद्र के बीचों बीच खड़ी उस पुरानी जंग लगी लाइट हाउस मीनार का नाम खामोश प्रहरी था, लेकिन स्थानीय मछुआरे उसे मौत की मीनार कहते थे। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वहाँ 1 महीने की नाइट शिफ्ट की नौकरी ले ली। मुझे बताया गया था कि मैं वहाँ अकेला रहूँगा, लेकिन पहली ही रात मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। रात के करीब 2 बजे, जब बाहर समुद्र में तूफान उठा हुआ था और लहरें चट्टानों से सिर पटक रही थीं, मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। ये बूट्स की आवाज़ थी, गीले और भारी बूट्स। मैं लालटेन लेकर अपने कमरे से बाहर निकला। ऊपर जाने वाली घुमावदार सीढ़ियों पर एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांसें गले में अटक गईं। वहां सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक पारदर्शी साया खड़ा था। वो एक पुराना रेनकोट पहने हुए था, जिससे लगातार पानी टपक रहा था। वो समुद्र की ओर मुंह करके खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जहाज़ों को रास्ता दिखा रहा हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह से गल चुका था, जैसे मछलियों ने उसे नोच खाया हो। उसकी आंखों की जगह 2 अंधेरे गड्ढे थे, जिनमें से हरा प्रकाश निकल रहा था। उसने अपनी एक उंगली उठाई और नीचे समुद्र की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि नीचे पानी में सैकड़ों पीले हाथ लाइट हाउस की दीवारों पर रेंग रहे थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस साये की फटी हुई आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी, मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन अब मेरी बारी खत्म हुई। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके साथ ही वो साया धुएं की तरह बिखर गया और लाइट हाउस का मुख्य लैंप बुझ गया। अब मैं यहाँ अंधेरे में अकेला हूँ और नीचे से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आ रही है। वे अंदर आ रहे हैं।